बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपकी तवज्जो जो है एक ऐसे मसले की तरफ करवानी है जो कि दूसरे के लिए बड़ी इरिटेशन का सबब बनता है, लेकिन हम उसको महसूस नहीं करते। मेरा कहने का मतलब ये है कि मुंह से बदबू का आना, ये मोस्टली लोगों के मुंह से इल स्मेल आती है, जिसकी वजह से जो सामने वाला शख्स है वो बड़ी इरिटेशन फील करता है, या बाज़ का तब जब गाड़ी में बैठे होते हैं तो फिर भी बड़ा अनकंफर्टेबल जो है वो महसूस होता है। तो जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है वो एक तो अपने माउथ को या मुंह को अच्छे तरीके से साफ़ नहीं करते, जिसकी वजह से ज़रात जो है मुंह के अंदर रह जाते हैं जो कि स्मेल का बायस बनते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो सुबह भी अच्छे तरीके से ब्रश या मसवाक करें और रात को सोते वक्त भी अपना दांतों को अच्छी तरह साफ करें। कुछ लोगों की बड़ी अच्छी आदत होती है कि वो हर खाने के बाद कुली कर लेते हैं और अपने मुंह को अच्छी तरह साफ कर लेते हैं। दूसरी जो बड़ी वजह है कि ऐसे लोगों का मैदा ख़राब होता है, खाना बड़े बड़े बासी हो जाता है, जिसकी वजह से स्मेल आना शुरू हो जाती है। या वो लोग जो खाना खा के सो जाते हैं या खाना खाने के बाद बैठ जाते हैं, तो उन लोगों का खाना जो है वो प्रॉपर तरीके से हजम नहीं होता, इस वजह से मुंह से स्मेल आती है। करते हैं और एक खाना हजम नहीं होता तो दूसरा खाना खा लेते हैं। तो खाने का जो दौरानिया है, यानी कि एक खाने से लेकर दूसरे खाने के दौरान जो वक़्त है वो कम से कम 6 घंटे का होना चाहिए। अगर आपको 6 घंटे के बाद भूख अच्छी तरह नहीं लगती तो आपको वेट करना चाहिए, चाहे आपको 10 घंटे ही क्यों ना लग जाए। दूसरा, ऐसे लोग जिनके साथ ये प्रॉब्लम है वो लिक्विड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, यानी कि शोरबे वाले सालन वगैरह इस्तेमाल करें। ऐसी ग़िज़ाएँ मत इस्तेमाल करें जो देर से हजम होती हैं, यानी चिकनाई वाली, जैसे सिरी पाए हैं या पराठा वगैरह। और अपने खाने को थोड़ा सा कम कर दें, फ्रिक्वेंटली फौरी तौर पर अपने खाने को 25% कम कर दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो 50% ले आएँ। अपना जो पेट है वो खाली रखें, भूख को बर्दाश्त करें, यानी कि उनको उस वक्त खाना खाना चाहिए जब उनकी भूख जो वो पीक पे होनी चाहिए। पुदीना बड़ा बेहतरीन टॉनिक है हाजमे के लिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, या चटनी वगैरह इस्तेमाल कर लें। पुदीने का कावा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह इस मसले से आपकी जो जान है वो छूट जाएगी। अगर आपको ये बातें अच्छी लगती हैं या आप समझते हैं कि ये फ़ायदेमंद है तो फिर दूसरे लोगों के साथ भी इन बातों को लाजमी शेयर कीजिएगा। आप अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।